नमस्कारम। पेट में गैस तो सबके बनती ही है, ये आम बात है। हालांकि इसका भी समाधान है, लेकिन कईयों की गैस की आवाज़ सुनाई देती है, खासकर दुबले पतले लोगों के। और दूसरों को भी सुनाई देती है, पास में बैठे हुए व्यक्ति को। किसी किसी के ये कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत होता है, किसी किसी के बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ऑकवर्ड लगता है, खासकर तब जब चार लोगों में आप बैठे हो और आवाज़ें जब चालू होती हैं तो बंद ही नहीं होती। ये चीज़ आपके लिए आम हो सकती है शायद, लेकिन जिसको ये समस्या है आप उसे पूछेंगे तो वो बहुत ही परेशानी महसूस करता है। और फिर इसके कारण खाना भी अच्छे से हजम नहीं होता, भूख कभी लग गई कभी नहीं लगी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और छोटे मोटे उसके साथ उलझने बनी ही रहती हैं। मैंने इस पे बहुत समय से इस पे काम कर रहा था और मैंने कई लोगों को अब इससे निजात पाते हुए अपनी आंखों के सामने देखा कि हाँ, अब ये चीज़ उनकी समाधान हुई। तो मेरा मन था कि मैं आपको भी इस बारे में चर्चा करके बताऊं क्या है इसका कारण, क्यों होता है ये, और क्या है इसका समाधान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेट से आवाज़ आती है तो जाहिर सी बात है आवाज़ वायु से ही होती है। तो वायु किसको ज़्यादा बनेगी? जिसका शरीर खुश्क है। आप कहेंगे जी मैं जितना मर्जी तरावट वाली तर या स्निग्ध ऑयली चीज़ ले लूँ फिर भी खुश्की तो जाती ही नहीं है। इसके लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी है, साबुन से परहेज करें। जितने भी वात रोगी होते हैं उन लोगों को साबुन से परहेज करना है। इसलिए क्योंकि साबुन को कपड़े पे लगाया जाए, कपड़ा धोया जाए, तो कपड़े से तेल हो, चिकनाई हो, किसी तरह का दाग हो, सब धो देता है। मतलब इतना वो खुश्क होता है तासीर का। हमारी स्किन साबुनों के लिए नहीं बनी हुई। हमारी स्किन बड़ी नेचुरल, ऑयल इसमें थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा नमी रहनी चाहिए, वो सब ये चूस लेता है, निकाल देता है धो के साबुन। इसलिए जहाँ तक हो सके संभव साबुन से बच करके उबटन से स्नान करें। मैंने आपको 7 प्रकार के अनाज पीस करके घर में ही एक उबटन बनाना सिखाया था। उसका नाम था सप्तधान उबटन। आप उसे खुद बना सकते हैं, बना बनाया हमारे संस्कृतिबाजार.com से भी ले सकते हैं, या आप औरों को बना के दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है। इससे नहाने से एक तो आपको चिकनाहट महसूस होगी, एक वायु बनना कम हो जाएगी। वो कैसे? जब नमी ही नहीं सोखे निकलेगी, जब ऑयल पूरा चमक पूरी रहेगी शरीर की मांसपेशियों में, चमड़ी में, तो फिर बेवजह की खुश्की नहीं होगी। और जब बेवजह की खुश्की नहीं होगी तो वायु बहुत कम होगी। ये पहला एक छोटा सा टिप था। मैंने और भी कई वायु के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मुझे पता है आप उसको देखते होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल है नित्यानंदम श्री और नित्यानंदम आयुर्वेद, आप उस पर जाके आराम से सीख लीजिए ये चीज़ें कि वायु में और क्या क्या करना है। मैं बात पे वापस आता हूँ जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे कि ये वायु की जो ये आवाज़ें हैं कैसे दूर करें और क्या कारण है। कारण ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि तबला बजाते हैं तो उसका पुड़ा होता है, एक चमड़े का बना हुआ था वो। जितना वो खिंचा हुआ होगा, जितना वो कसा हुआ होगा, जितना वो पतला होगा, उतना उस पर जब आप चोट करते हैं, कोई भी चीज़ की चोट होती है तो वो उतनी तीखी होती है, उतनी लाउड होती है पिच उसकी। और जितना वो घना होगा, मोटा होगा, ढीला होगा, लचक वाला होगा, उतनी उसकी आवाज़ भारी होती है और कम होती है। इसी तरह हमारा शरीर बाहर से ही नहीं पतला होता, जब पतला होने पे आता है, फैट उड़ने पे आती है शरीर की, तो सबसे पहले लीवर से उड़ेगी, लीवर का ग्लाइकोजन उड़ेगा, फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ एडिपोज टिश्यूज़ में शरीर में फैट स्टोर रहती है फ्यूचर के लिए, कहीं ज़रूरत पड़े बीमारी में तो वहाँ से यूज़ होती है, तो वहाँ से निकलती है फैट। फिर वहाँ से जब कम पड़ने लगती है तो अचानक से फिर आंतें भी पतली होनी शुरू हो जाती हैं। यानी आंतों की जो परत है, जो आंतों की मोटाई है, वो पतली हो जाती है, आंतें भी पतली पड़ जाती हैं। और आंतें पतली पड़ती हैं, साथ साथ पेट भी पड़ता है, जिसमें खाना थोड़ी देर के लिए ठहरता है पचने के लिए या मैश होने के लिए, एपिगैस्ट्रियम पार्ट जिसको बोलते हो। तो जब एपिगैस्ट्रियम पार्ट की अंदर की दीवारें भी पतली हो जाती हैं तो हर छोटी छोटी चीज़, जो वायु का स्पंदन, वायु का उठना, और उससे फिर वाइब्रेशंस
और पूरा आवाज़ बाहर तक आती है। वैसे तो हमारे अंदर का सारा सिस्टम साउंड प्रूफ है, बड़ी लेयर्स होती हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसमें नमी होती है, ऑयल होता है, ताकि वो बाहर का जर्क झटका भी सह ले और बाहर की आवाज़, अंदर की आवाज़ बाहर भी ना आए। तो ये काफ़ी हद तक होता है। लेकिन जिनका ये पतला हो जाता है, सारा सिस्टम सूख जाता है, धातु की कमजोरी कह सकते हैं, वीर्य क्षीणता कह सकते हैं, स्ट्रेस से ज़्यादा हो सकती है, ये किसी गलत आदत से हो सकती है, ये समय पे ना खाने से हो सकती है, ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचना कि मैं खाऊं ना खाऊं, ऐसी कई बार नेचर बन जाती है। हालांकि उनके पीछे उनकी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते क्या खाना है। ऐसे में वो भूखे ज़्यादा रहना, कम खाना, तो उससे फिर बॉडी जो है धीरे 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 पतली पड़ जाती है, अंदर से भी आवाज़ें बाहर आने लगती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब हमने कैसे ठीक किया इसको? मैंने बहुत सारे लोगों पे काम किया, तो अंत में मुझे जिस औषध से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें देनी है पेशेंट को, और वो कैसे देनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लाल मेवा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप किशमिश समझते होंगे, शायद ये किशमिश है ये किशमिश ही, लेकिन ये अलग तरह की किशमिश है जो कि अफगानिस्तान ही उगती है, वहाँ की ही होती है, इसलिए इसको लाल मेवा, लाल रंग की होने की वजह से कह दिया जाता है। असल में ये अफगानी मेवा है। अफगानी मेवा इसलिए भी अच्छा है, ये बहुत जल्दी खून बढ़ाता है, बाकी मेवे इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते, पचने में बहुत हल्का होता है, चेहरा लाल कर देता है अगर रोज़ कोई खाए तो, दही में डाल के खाए तो, और पानी में भिगो के लिया जाए तो वैसे कमजोरी दूर कर देता है। तो ये लाल मेवा रात को पानी में भिगो दें 20-30 दाने, सुबह एक एक दाना चबाएं और ऊपर से उसका पानी पी लें। ये रोजाना रूटीन रखनी है। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा खुश्क है तो इसको ही रात को भिगो के सवेरे इसका पानी पी लें, और उसके जो दाने हैं वो दही में डाल के, मिश्री डाल के खा लें। नहीं रात को भिगो सकते तो थोड़ी देर, आधा घंटा भिगो के भी छान के उसका दही में प्रयोग किया जा सकता है। अफगानी है तो बहुत कम संभावना है कि इस पर केमिकल लगा होगा या ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे ये आम होता है और वहाँ से इधर आता है। ऐसे हर इलाके की जड़ी बूटी का अपना अपना एक रुतबा, अपनी अपनी एक वो ताकत होती है, तो वो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इसमें यूज़ होगा क्षीर बला। क्षीर बला का तेल ले लीजिए आधा चम्मच, आप सुबह शाम दूध में, आप अगर को नहीं मिलता आपको, आप क्षीर बला के आजकल कैप्सूल भी आने लग गए हैं, शायद क्षीर बला 101 नाम से ऐसे कोई कैप्सूल भी बनते हैं आजकल, उसमें भी ऑयल ही भरा होता है। तो बेसिकली आपने वो एक कैप्सूल लेना है। उसके साथ आपने फल आसव ले लीजिए, पीने वाला है ये भी आसव है, फल आसव, ये भी 4 चम्मच, और 4 चम्मच इसमें ले लीजिए आप पात्रांग आसव। पात्रांग आसव महिलाओं के लिए बोला जाता है दरअसल, लेकिन इसे पुरुष भी ले सकते हैं। लेकिन अगर महिला के केस में ले रहे हो तो पत्रांगासव ले लो, पुरुषों के केस में ले रहे हो तो अशोक का रिष्ट ले लो, कोई फर्क नहीं है। तो दोनों को आप ताकत देना, उन्होंने दोनों ने एनर्जी देनी है। ना मिले तो इसकी जगह बला रिष्ट भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा अश्वगंधा रिष्ट भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के निचोड़ के निकला एक कैप्सूल क्षीर बला 101 का, और एक फलासव लेना 4 चम्मच, और साथ में तीनों में से कोई एक आसव, चाहे अश्वगंधा रिष्ट, चाहे शोकारिष्ट, चाहे पात्रांगासव, चाहे बलारिष्ट, 4 में से कोई एक 4 चम्मच लेना है, और बराबर पानी मिला लेना है। बराबर पानी मिला करके इसको खाने के तुरंत बाद देना है। तुरंत बाद जरूरी है देना, ज़्यादा देर से देंगे तो इतना तेज जल्दी असर नहीं आएगा, खासकर क्योंकि जिनको वजन बढ़ाना होता है उनको हम तुरंत बाद दवाई देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने सुबह शाम देनी खाने के तुरंत बाद। साथ ही साथ एक अर्क आता है, सुधा अर्क, हमने इसको पहले बनना बंद हो गया था, हमने फिर से इसको बनाया है, चूने के पानी को ही बोलते हैं उसको, एक प्रोसेस करके जो भी उसका भिगोना और वो सब करके बनाना, तो आप बाद में उसका अर्क बनाना। तो ये चीज़ अगर ना मिले तो आप पान वाले से चूना ले आइए शुद्ध, और उसका भीगा हुआ होना चाहिए, सूखा नहीं। तो वो आप गेहूं के दाने जितना सुबह ही दही में ले लें, चाहे दोपहर को दाल में ले लें, जिस चीज़ में ऑयल है, तरावट है, उसमें डाल के लिया जा सकता है। इसको 3 महीने हमने करवाया कई लोगों पे, तो धीरे धीरे वो वही पूड़ा जिसकी बात मैं कर रहा था, वही इंटेस्टाइन्स की और पेट की जो अंदर की दीवारें, उनकी परत मोटी होने लगती, कैल्शियम एब्जॉर्ब करके, कुछ ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके, कुछ रिच आयरन कंटेंट लेके, तो फिर बाहर आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। मैंने बहुत लोगों पे ट्राई किया, और मैंने आगे भी इसकी पूरी पेशेंट से फीडबैक ली, उसके बाद आपको बता रहा हूँ।
ये वैद्य भाई बहनों के लिए भी बहुत ज़रूरी था। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। है तो ये आम बात, लेकिन कई बार सोचता है आदमी क्या दिया जाए ऐसा कि इससे ये ठीक हो जाए। अगर नहीं कर पाए तो फिर कहना पड़ता है कि भाई ये तो आम बात है, आप इससे परेशान क्यों हो रहे हैं। लेकिन जिसको होती है दिक्कत वो फिर कहता है कि कोई ना कोई समाधान तो ज़रूर दो। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं हूँ नित्यानंदम श्री, और मैं पिछले 19 वर्षों से योग, आयुर्वेद और हमारे ऋषियों की पावनी परंपरा को घर घर पहुँचाने और दुनिया के आखिरी दरवाजे तक पहुँचाने के संकल्प से काम कर रहा हूँ। और आप लोगों का भी सहयोग इसमें चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ें, हम मिल करके इस मिशन को अब आगे बढ़ाएं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।